हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग बेटा। और बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत ही बढ़िया खबर लेके आया हूं आप लोगों के लिए बेटा। सिलेबस बेटा कंप्लीटली चेंज हो चुका है बेटा, कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस सीयूटी के अंदर टोटली ओवरहॉलिंग, कंप्लीट ओवरहॉलिंग। जिस बात का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये चेंज होने वाला है, कहीं ना कहीं ये चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। और ये चेंज बेटा हो गया और बहुत ही बड़ा चेंज है। अब आप वेट करोगे सर जल्दी से बताइए चेंज क्या है। आओ जरा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताता हूं बेटा आपको। देखो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस, ठीक है, इकोनॉमिक्स 309 इज द कोड, ठीक है। सिलेबस फॉर सीयूटी यूजी इज बेटा कि सबसे पहले आप लोगों को पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन आता था ना, इंट्रोडक्शन जो सर पीपीसी पढ़ते थे, सर कंपैरिजन करते थे माइक्रो मैक्रो का, है ना सर। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते थे, सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ते थे बेटा। वो चैप्टर इंटैक्ट है, इंटैक्ट यहीं पे लगा हुआ है। सर सेकंड यूनिट बेटा कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते थे। सर कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर 3 चैप्टर पढ़ते थे, थ्योरी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंटैक्ट है, इंटैक्ट है। सर बढ़िया बात क्या है बेटा, बढ़िया बात है प्रोड्यूसर बिहेवियर, तीसरी यूनिट माइक्रो की डाल दी गई है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर बेटा, प्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, रेवेन्यू पढ़ना पड़ेगा, सप्लाई पढ़ना पड़ेगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ना पड़ेगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा। वाह ही वाह, वाह ही वाह, वाह ही वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सर उसके बाद बेटा, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट डाल दिया गया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और फॉर्म्स ऑफ मार्केट के साथ बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन डाल दिया गया, बेहतरीन। बट सर फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर ऐसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट हम 4 पढ़ते थे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, पढ़ते थे 4, बट एक ही है, अच्छी बात है, परफेक्ट कंपटीशन थॉरोली पढ़ेंगे, पेल देंगे इसको, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, ठीक है, तुम्हारा भाई खड़ा है, ठीक है। उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन एंड टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सर इसके एप्लीकेशंस भी दे रखे, हाँ टेंशन मत लो, ठीक है। प्राइस सीलिंग, फ्लोर प्राइस सब पढ़ा दूंगा, ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद बेटा, उसके बाद सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स मैक्रो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस के अंदर बना हुआ है। उसके बाद सर इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बेटा इंटैक्ट बना हुआ है, जो आप 12th के अंदर पढ़ रहे हो वही है, ठीक है सर। और बेटा मनी एंड बैंकिंग इंटैक्ट बना हुआ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी आप पढ़ ही रहे हो, है ना। तो 12th के अंदर जो आप पढ़ रहे हो बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी आपका दे रखा है। और सर बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा इंटैक्ट बना हुआ है, मजे ही मजे, ठीक है। तो यानी अगर मैं बात करूं ना, चलो मैं थोड़ा सा लिख दूं यहां पे खुशी के मारे, इधर देखो। तो बेटा अगर हम बात करें तो यानी माइक्रो प्लस मैक्रो, तो बेटा किसको निकाल दिया गया है, किसको हटा दिया गया है, बोलोगे, बताओगे। सर इंडियन इकोनॉमी को हटा दिया, इंडियन इकोनॉमी को बेघर कर दिया गया है बेटा। इंडियन इकोनॉमी पूरे सिलेबस के अंदर कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है, तो ये तो पूरा कंप्लीट ओवरहॉलिंग हो गई ना। तो सिलेबस की बेटा कंप्लीट चेंज कर दिया, सिलेबस को कंप्लीट ओवरहॉल कर दिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। तो सर अब इसके अकॉर्डिंग जो तैयारी होगी वो आपका भाई कराएगा। और बेटा जैसे कि आपको पता भाई का फोर्टे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो यानी मजा आने वाला है, धुआंधार मजा आने वाले है ना। तो यानी क्या करा जाएगा बेटा, माइक्रो मैक्रो का कॉम्बिनेशन रख के इस एग्जाम को ऐसा फोड़ेंगे कि एक नंबर कटने नहीं दूंगा। वैसे भी 250 नंबर का हो गया है ना, क्या दिक्कत है, 250 नंबर पूरे पकड़ के रखेंगे अपने पास, ठीक है। तो ये था बेटा कंप्लीट सिलेबस आपका इंडियन इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन इकोनॉमी सिलेबस के अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 2 ही बुक है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और थॉरली उसको पढ़ेंगे। कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे बने हुए रहो, इस टाइप की अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा बेटा। चलो अगली वीडियो के मिलते हैं, धन्यवाद। और आपको अगर कोई क्वेरी हो, कुछ चीज समझ नहीं आ रही, वीडियो के नीचे कॉमेंट करो, मैं जरूर रिएक्ट करूंगा, उसको एड्रेस करूंगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय।